press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देख रहे हैं पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी और उनके साथ हैं भारत के पत्रकार रोहित शर्मा जी और सुमित जैन साहब, जो कि एक जबरदस्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और ये तीनों बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे, वो भी एक मजाकिया अंदाज से, क्योंकि ये तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और मेन मुद्दा है दाऊद इब्राहिम जिंदा है या मर गया। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसे मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। जय। बाकी आरजू जी आ गई हैं नाउ। अगर आप गई दोबारा से तो हम जो है ना, जो बची हुई को कसर है वो दाऊद को खुद ही बताने वाले हैं। बिल्कुल, आपका एड्रेस भी दे देंगे। और ये देखो क्या लिखा है, आरजू जी हेमा मालिनी की तरह दिखती हैं और बोलती हैं। इन लोगों ने, ये लोग सबके सब शोले 4-4 5-5 प्यार देख चुके हैं। ना बोल कौन रहा है? 25 बार देखी है मैंने 25 बार देखी है शोले, 25 बार। बोल कौन रहा है? जिसने लिखा है कमेंट, उसका नाम खुद का था, राजकुमार। हाँ। लेकिन मगर मैंने इतनी बार देखी है ना शोले कि अगर मुझसे उसका एग्जाम लिया जाए ना तो मैं 100 में 100 मार्क्स आएंगे मेरे, बता रही हूँ। अभी तो जो आज का जो सबसे बड़ा एग्जाम है आपका दाऊद वाला, पहले तो उसको पास कीजिए। दुबई से आप सही सलामत वापस आ जाना, हमारी यही दुआ है आपके लिए। अभी बल्कि मैं पहुंची हूँ तो वहां पे एक रिटायर्ड फौजी बैठे हुए थे हमारी तरफ के ना, अभी जिस चैनल पर गई थी, और उससे पहले वो अपना कुछ बोल के बैठे थे। जब मैं गई तो मैंने कुछ और ही, मतलब कहते ना, अजीब ही कुछ कह दिया। तो वो फिर उनसे एंकर उनके पीछे पड़ गई कि अभी आप ये तो कह रहे थे, आरजू तो ये कह रही है, तो आप वो कह रहे थे। तो वो बेचारे अपना सर पकड़ के बैठे थे। फिर अच्छा वो ब्रेक आ गई बीच में, तो मैं वहां से भाग गई बोल के। मतलब कि जहां जाओगे स्यापा डाल के आओगे। और मुझे यकीन है कि कई चैनल्स पे बैठे होंगे यकीनन, तो फिर वो बेचारे इनकार भी नहीं कर पाए। और मुझसे पहले कुछ उन्होंने बात की होगी यकीनन, तो वो तो साफ इनकार ही कर रहे थे। मैंने कहा पता नहीं कल इंटरनेट क्यों स्लो हुआ था, या तो या हमारे यहाँ से बोला जाएगा कुछ टाइम में कि जी को वहां समंदर के नीचे जो केबल जा रही है ना, उसको कुछ मछलियां खा गई। ये हमारे अक्सर कहते हैं जी वो कट गई है। तो कैसे कट गई है? बल्कि किसी ने लिखा था कि इतनी केबल पड़ी हुई है, लेकिन ये मछलियां जो है ये पाकिस्तान वाली केबल को क्यों खा जाती है? क्योंकि हर कुछ दिन के बाद हमारा इंटरनेट स्लो डाउन कर दिया जाता है कि हम कुछ नहीं कर पाए। तो ये वाली चीज भी कुछ इसी किस्म की होगी। नहीं, आपका तो कल जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट की बिजली काट दी थी किसी ने। वहां पे भी कोई ना कोई रात को आ गया होगा। रात के टाइम पे कटी है वो, एंड इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग। अरे उसी टाइम पे तो दाऊद की बॉडी जा रही थी जब वो बिजली काटी थी। आप चाहते नहीं यार, दूसरा एनालिस्ट बता रहा था। आप कैसी बात करते हो यार? सही बात है, नहीं समझ में आरजू जी को नहीं समझ में आया ना। आरजू जी को समझ में नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। वो बता रहा हूँ, तो तुम ट्यूबलाइट। हाँ, मैं ट्यूबलाइट की तरह हूँ। मुझे थोड़ी देर के बाद तो वो मुझे ट्यूबलाइट की तरह थोड़ी देर के बाद। हाँ, वो भी चाइनीज ट्यूबलाइट। वो भी चाइनीज ट्यूबलाइट। वो नहीं थी जो कॉर्नर में से ब्लैक हो जाती है हमारे घरों में। अच्छा, आपको याद होगा हम बड़े दिन वैसे ही चलाते रहते हैं यार, ठीक है हो जाएगी। फिर जब वो सेंटर में से ब्लैक होने लगती है ना, तो फिर चेंज कर देते हैं। सही बात है, राइट। तो ये है। अच्छा, आपके पास लेटेस्ट न्यूज क्या है, बताओ पहले। अगर लेटेस्ट न्यूज क्या है, हमारे पास दाऊद की बॉडी कहाँ पहुंची अभी तक? 2549 people live with us. Please continue. अभी तो पता नहीं उसकी बॉडी कहाँ तक पहुंची। हाँ, ये जरूर है कि 1-2 घंटे में हो सकता है कि कुछ पता लगे कि कुछ हुआ भी है। मैं तो कसम से मन्नत मांग रही हूँ कि उठ ही गया हो तो अच्छा है। कम से कम हमारी खबर तो सच्ची हो जाएगी ना, वरना तो बस गए लोग कहेंगे पैकू है ये लोग। आपको रॉ एजेंट ऐसे ही नहीं बोलते। आपके लेक्चर भी खराब है। खुद को रॉ एजेंट प्रूव करने में लगी रहती है सुबह शाम। मैं तो कब से दुआ कर रही हूँ ऊपर वाले से कि इसको उठा ले, ताकि ना ये कम से कम ये खबर अगर सॉलिड पड़ गई ना तो बस सिक्सर होगा आपसे। फिर तो रोहित शर्मा जो है नंबर 1 रिपोर्टर बन जाएंगे इंडिया के। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि सुबह भी मैं किसी को बता रही थी, तो मैंने किसी को कहा कि मैंने पहले सोशल मीडिया पे देखी है न्यूज, उसके बाद मैंने रोहित का वीडियो देखा और फिर मुझे लगा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। और फिर मैंने और मतलब सोशल मीडिया पे चेक किया तो उन्होंने कहा इस किस्म की खबरें रोहित ही देता है। तो वो किसने बोला? Who said that? नहीं बताऊंगी नाम,
नाम नहीं बताऊंगी, सर को पता है लेकिन नहीं बोलिएगा प्लीज। तो मैंने मुझे पता है। तो मैंने कहा कि यार उन्होंने, मैंने कहा यार ऐसे थोड़ी, मतलब ऐसे कैसे आपने बोल दिया कि मतलब इस किस्म की खबरें लिख देता है। तो मैं अब वो कह रहे वो तो इससे पहले भी 4-5 बार मर चुका है, ठीक है। वो ये दाऊद इब्राहिम को कहा, इससे पहले भी 4-5 बार न्यूज आई है उसकी ना। मैंने पर कहा चलो आरजू जी, इस बार ही फाइनली मरेगा। लेट्स टेक इट इन द अदर वे अराउंड। जो आपके पास जो आपका सबसे बड़ा सीईओ था ओसामा बिन लादेन, जिसके लिए प्रधानमंत्री तक ने आंसू बहाए थे, तो वो जो आपके पास मिला, उसको पहले भी आप ही की आर्मी ने 4-5 बार डिक्लेयर किया कि ये मर चुका है, लेकिन उसे प्रोटेक्शन देते रहे आपकी कंट्री में। क्या ऐसा नहीं हो सकता अभी दाऊद के साथ भी ऐसे कर रहे हो? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और देखिए अगर किसी ने जहर दे दिया है, ठीक है, फर्ज करें जहर दे दिया है, ठीक है, तो हमारे यहाँ तो अगर कोई ऐसे ऑन ड्यूटी मर जाए ना, मतलब ड्यूटी तो कर ही रहा था ना कुछ ना कुछ ऑन ड्यूटी ऐसा की ये सही है, ऐसा की ड्यूटी थी। अच्छा ठीक है, नहीं बात कर यार, ऑन ड्यूटी देखो जो भी उसकी ड्यूटी थी वो कुछ तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर ही रहा होगा ना, जो भी काम दिया गया होगा। अगर हमारे कोई ऑन ड्यूटी मर जाए तो हम उसे शहीद कहते हैं, और शहीद कभी मरते नहीं है। तो अगर वो मरा ही नहीं तो हम कैसे मान जाए कि वो मर गया है, ठीक है। तो हम उसे, वरना तो पता लग ही जाता ना। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान से कोई भी इस बात को एक्नॉलेज करेगा, या फिर हम ये करेंगे कि हम शिप के जरिए जो है ना उसकी बॉडी को भेज देंगे किसी और कंट्री में, और वहां से निकाल के लेकर आएंगे कि जी असल में ये यहाँ पे छोले भटूरे खा रहा था, छुप के गया था खाने के लिए, इसीलिए पैसे नहीं दिए तो छोले भटूरे वाले ने मार दिया पैसे ना मिलने के। देख लो, हमारी जो खबर है बिल्कुल सही है। इसको आज रात ट्रांसफर किया जा रहा है किसी और कंट्री में, ताकि आरजू जी की जो बात है कि भाई वो कराची में पकड़ा गया, उसे हॉस्पिटल भेजा गया, ये सारी बातें कंफर्म ना हो सके। और नाक कंट्री की बचाने के लिए आरजू जी की नाक कटानी बहुत जरूरी है अभी। अरे मैंने कौन सा मैंने तो बोला अपनी वीडियो में कि भाई कंफर्म न्यूज नहीं है, मतलब ये कि मुझे ऐसा मतलब पता लगा है लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। तो आप लोग तो खामखा अच्छा भला इंसान बेचारा, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है उसकी, पता है अफ्रीका में, इंडिया में, पाकिस्तान में, दुबई में, इतना बिजनेस छोड़ के कोई मरता है भला? सोचो जरा। सही बात है, ये बात सही है। इतना बिजनेस हो तो मैं ही ना मरूं। ये क्या कहानी है? सही बात है। फिल्म इंडस्ट्री में भी पैसा लगा रखा था, डी कंपनी भी है, पता नहीं क्या कुछ है। इतना पैसा जिसके पास होता है वो मरता है भला? क्या हो गया? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अब अगर वो मर भी गया ना, उसकी आत्मा भटकती रहेगी रोहित के घर के पास, इधर उधर उधर उधर। मुझे लगता है इससे ज्यादा भी इन्होंने तो 2 शो किए, आपने कितने शो कर लिए ये बताओ? मैंने भी 2 ही किए सर। एक मैंने रात को सोलो लगाई थी, एक अभी मैंने सोलो लगाई जिसमें मैंने बताया कि वो असल में फूड पॉइजनिंग हुई है उसको, और वो अपने घर के बाहर जो ठेले वाला था उससे छोले भटूरे खा रहा था, और उस छोले भटूरे पे मक्खियां बैठी हुई थी जिसकी वजह से उसको फूड पॉइजनिंग हुई है, और फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद आगे की खबर नहीं आई। अगर वो जिंदा हुआ तो आरजू जी दुबई में आपको छोले भटूरे वही मिल रहे हैं। मैंने उसको सबसे पहले एक चीज, आरजू जी का शो देख करके कराची पुलिस, आरजू जी का शो देख करके कराची पुलिस मुखियों को अरेस्ट करने में पहुंच चुकी है। तेरे चक्कर में बात मरने से मरते बचा। क्योंकि कराची वालों को कुछ नहीं होता, जो कराची वाले शुरू से पैदा हुए हैं ना, जैसे मैं कराची पैदा हुई हूँ, मुझे अब जितना मर्जी मक्खियों वाला खाना खिला दो मुझे कुछ नहीं होता। लेकिन ये जो होते हैं ना, ये जो बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं ना, बड़े नाजुक मिजाज ना, टिश्यू पेपर देना, ये मिनरल वाटर लाना, ये वाली जो क्लास होती है ना, इसको अगर आप वो छोले भटूरे खिला देना तो ये वैसे ऊपर पहुंच जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसके साथ ऐसा हुआ है। इसको किसी ने चक्कर दे के इसको कोई बेवकूफ बना के लेके गया कि सर यहाँ पे कुछ खा लिए बड़े मजे का है, और इसने खा लिया, उसके बाद बस हो गया काम। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह इन तीनों का डिस्कशन आपको काफी पसंद भी आया होगा, इसमें आपको काफी मजा भी आया होगा, और इन तीनों की बातें सुन के आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी आई होगी, क्योंकि ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब भी इनका डिस्कशन होता है तो वीडियो काफी मजेदार होती है। और दूसरी ओर अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे, तो जहां एक तरफ पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर यानी काकड़ साहब भारत को 300 बार युद्ध करने की धमकी दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है जब से खबर आई है दाऊद इब्राहिम के ऊपर जाने की। तो अब देखते हैं कि आने वाले टाइम पे ये खबर पे कितनी और कैसे मोहर लगती है कि दाऊद इब्राहिम
मर चुका है या जिंदा है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।